मेकअप्स एंड ऑल। मैं यूज टू नहीं हूँ उस चीज के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि हमारा जो एरिया है ना, वहाँ पे स्कूल्स नहीं थे। बस से स्कूल जाते थे, 1.5 घंटे हमें बस में जाने में लगता था, आने में लगता था। ऊपर से जो फैमिली बैकग्राउंड है, पापा रेडी नहीं थे, मम्मी किसी तरह एडमिशन कराई थी। फेलियर मीन्स फेलियर कुछ नहीं होता है। हर वो काम जिसमें कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, हमें हंसी आ जाती है। दिस इज द मेन रीजन। तबस्सुम, आप रेडी हैं? या रेडी। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपके साथ स्पेशल सेशन। ठीक है, तो जैसा स्वाति की रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन है वो हम लोग पूछ लेते पहले कि कैसा लग रहा है आपको होस्ट के बदले गेस्ट बन के आज सेशन में। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ सवाल पूछना था, यहाँ जवाब देना है ना। वो अब क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आगे कैसा लगेगा। या बिल्कुल, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि जवाब देने में कितना सक्षम है और किस लेवल तक जवाब दे पाते हैं। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है और ऑब्वियसली जो मेरा चूज किया हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे दिमाग में तो आइडियाज आते रहते हैं, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा करने के लिए। आपको ऐसा क्या सूझा या फिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से लाइक यू डिसाइडेड टू लाइक टेक दिस रिस्क विथ मी? सो जैसा कि आप दोनों को पता है और बाकी ऑडियंस को नहीं पता है कि हम लोग वेल नोन है 7 सालों से, ठीक है। तो अब जब वेल नोन है 7 सालों से, एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसा हमारे बीच में ऐसा रिलेशनशिप है हमारे बीच में कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। तो 2017 से लेकर के जो फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन था मेरा, उस टाइम से मैं आपको जान रही हूँ, रांची से ही, और स्वाति को भी उसी टाइम से जानती हूँ। और उस टाइम से आप दोनों जो हैं एक बैचमेट है और एक मेरे फैसिलिटेटर है, ठीक है। आप मेरे फैसिलिटेटर है एंड शी इज माय बैचमेट सिंस देन। एंड आपने जो है कि कॉलेज टाइम पे बहुत हमारी हेल्प की है। एंड मुझे लगता है कि सेकेंड सेम के आसपास या थर्ड सेम के आसपास जो हमारा आपने कॉलेज छोड़ा था, तो आपने उस टाइम पे भी हमारा बहुत बहुत हेल्प किया था, जो कि आई थिंक आपके वाले रिकॉर्डिंग में हमने डिस्कस किया था इस बात को कि आपने कैसे हमें हमारा हेल्प किया था, कैसे स्वाति और बाकी लोगों ने अप्रोच किया था। मैं भी थी उनमें, बट मैं जा नहीं सकी थी ड्यू टू मेरी बेबी की वजह से। सो मैं उतना कर नहीं पाई, बट ट्यूशन शुरू होने के बाद तो मैंने ज्वाइन किया था सारे सेशंस को। तो आपने जो है कि हर तरह से हर स्टेज पे हर मुमकिन कोशिश की है कि हम कुछ बेहतर कर सके, और अब तक आप मतलब कर रही हैं हमारे लिए। आपने अपने पहले वेंचर में भी मुझे मौका दिया था एज अ कंटेंट राइटर। बहुत कुछ सीखा था मैंने वहां भी कि कैसे लिखते हैं वेबसाइट्स के लिए, कैसे कैसे कंटेंट्स जाते हैं, क्या होता है नहीं होता है, बहुत सारे रिसर्चेस वहां से भी सीखा था मैंने। और अब जब सडनली आई थिंक 2-3 साल के बाद शायद आपसे कांटेक्ट हुई है, ऐसे नॉर्मली मैसेजेस पे बात होती थी पर उस लेवल की नहीं थी। और जब अचानक से स्वाति ने मुझे बताया कि मैम हैड गॉट सच एन आइडिया टू स्टार्ट अ वेंचर लाइक अनरैपिंग लेवल, एंड द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग विद द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर होटल्स या रेस्टोरेंट्स या एनी अदर थिंग, व्हाटएवर वी से, अ यूनिक नेम, journey with a unique name. So I loved and I was excited with the idea that I had got an opportunity again to join you and Swati too. So ट्रस्ट तो उस टाइम से बिल्ड हो ही चुका था, एंड दूसरे वेंचर में काम करने के बाद तो उतना तो मतलब ट्रस्ट होता है ना, रिलेशनशिप बन जाती है, ट्रस्ट होता है कि हाँ आपके अंदर वो स्पार्क है कि आप कुछ कर सकते हो। एंड कि उसी वजह से मैंने ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, ऐसे भी घर पे बैठी हुई हूँ तो क्यों ना एक मतलब रिस्क लिया जाए, तीनों मिलके कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ाते हैं और कुछ ना कुछ नया करते हैं। कुछ कर ही लेंगे साथ में लोग। ऑफ कोर्स। कुछ डिफरेंट है आज के डेट में जब आप रिस्क ले चुके हैं ऑलरेडी, तो डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस कि अभी से ये 8
महीने पहले का जो टाइम था और अभी का जो टाइम है, कुछ अलग है? हाँ, मतलब रिस्क तो ले लिया है मैंने, और बदलाव भी है उस 8 महीने पहले में और अब में। यही है कि पहले जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मैं उतना ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट होती नहीं हूँ जल्दी, एंड किसी के साथ घुलती मिलती नहीं हूँ। बट इस वेंचर में जो है ना, स्टोरी लिखने, मतलब स्टोरी लिखने के साथ या कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ जो है ना, जो पॉडकास्ट वाला सेशन शुरू हुआ था, इंटरेक्शन विद द गेस्ट, दैट वाज द मोस्ट स्पार्किंग, आई थिंक, कि वहां से मैंने जो है कि कम्युनिकेट करने का कुछ कुछ तरीका सीखा है कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे ऑफिशियली अप्रोच करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारी चीज धीरे धीरे जो है कि एक्सप्लोर कर। तो इतने दिनों में सबसे टफ काम क्या था आपके लिए? ऐसे तो टफ कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज को मैं पॉजिटिवली लेकर चलती हूँ कि हाँ, आई कैन डू इट। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी थी पहले, तो प्रॉब्लम थी। बट अब जो है कि ऐसा कुछ है नहीं, एंड कॉन्फिडेंस तो अब आ गया है कि मैं बातें कर सकती हूँ, चाहे जिससे भी, जहां भी बैठा दो मुझे, आई कैन टॉक नाउ। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस जो अल्टीमेटली मेरे अंदर ये चेंज आया है, जो मैं अभी अभी इतने 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने का जो हमारा वेंचर है, इसकी वजह से जो मैं खुद के अंदर देख रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनाया को संभालना ज्यादा मुश्किल है क्या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना? ये क्वेश्चन भी मेरा आइडिया था। वेल, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। वेल, इनाया को संभालना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है मेरे लिए, जस्ट बिकॉज कि इनाया को संभालना है ना, नॉर्मली बिल्कुल जैसे भी घर पे जो बोल दो वो मान लेती है, वो इतना समझदार है कि बातें सारी हो जाती है। लेकिन खुद के अंदर खुद से लड़ना, ठीक है, एक घर पे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है और ऐसे ऑफिशियली पॉडकास्ट पे बात करना, रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा टफ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि यू नो, मेकअप्स एंड ऑल, मैं यूज टू नहीं हूँ उस चीज के लिए। हम तीनों ही नहीं है एक्चुअली। toughest part which I faced since podcast कि मुझे मेकअप करना पड़ रहा है। और दूसरी ये चीज, और वो भी ऑलमोस्ट हर एक या दूसरे दिन। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक दिन पे 2-2 बार मेकअप्स करने पड़े जस्ट टू रिकॉर्डिंग्स के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर कॉलेज के टाइम पे, लाइक मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करके आपकी को किसी स्पेशल ओकेजन में लाइक एटलीस्ट लाइनर और लिपस्टिक लगा देती थी कि यार थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा सा मेकअप कर। तो लाइक वहां से अभी आपको डेली मेकअप करना है, सच में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है ये। एंड प्लस आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, नो डाउट। जस्ट बिकॉज मेकअप मेरी डायरी में थी नहीं, बट अब मैंने कुछ मेकअप ट्रिक्स भी सीख लिए हैं, जिस वजह से आई थिंक मेरे मेकअप पहले से बेटर है। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मैं, एक होता ना, मैं एक टाइम पे मेकअप के आइडियाज और ट्यूटोरियल्स या फिर टिप्स, ऐसे वीडियोस किसी को शेयर करूं कि देखो इसकी भी जरूरत है, ये भी बीच में चेक कर लेना, शायद कुछ काम आ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो गया है। और दूसरी चीज ये है ना कि जैसे नॉर्मली है, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं तो उतना इश्यू नहीं होता है, बट स्पेशली एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये ज्यादा टफ होता है। पर आगे तो इसके बारे में नो वर्ड्स आई कांट से, क्योंकि ये जब तक आप कैमरे पे नहीं आओगे ना, आप उस फील को फील नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी जिंदगी में अब तक का लोएस्ट पॉइंट क्या था? लोएस्ट पॉइंट तो ऑब्वियसली जब आप रेडी नहीं हो किसी काम के लिए एंड सडनली वो आपके लाइफ में हो जाती है, तो आपको सबसे ज्यादा बुरा उसी वक्त लगता है। जैसे कि मेरी शादी अभी ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट उस टाइम पे जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, मैथ्स ऑनर्स था मेरा, तो उस टाइम पे अचानक से घर पे उन्होंने, मम्मी पापा ने और बाकी जो मेरे एल्डर्स है, उन लोगों ने बोला कि एक रिश्ता आया है एंड
कोई नहीं, दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शादी वादी थोड़ी करना है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगी, जो करना है कर लो, उसके बाद करना। एंड सी व्हाट हैपेंड कि नवंबर में, आई थिंक अक्टूबर एंड या नवंबर में वो देखने आए थे वो लोग, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके मम्मी पापा है वो लोग। एंड व्हाट हैपेंड यू नो कि उनको एक बार में रिश्ता पसंद आ गया, एंड वो लोग जिद पे अड़ गए कि नहीं फैब में शादी करनी है तो करनी है। 2016 में, 2015 में उन्होंने देखा था, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। एंड मैं डिनाई भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर पे सारे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करे बैठे हुए हैं कि नहीं यू हैव टू, दे आर वेरी गुड एंड दिस एंड दैट। एंड मैंने बोला कि मेरी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एंड ठीक है, 3 महीने में शादी हो गई। एंड क्या करूं, अब वही सबसे लोएस्ट पॉइंट था उस टाइम पे, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर ठीक है, अब मैनेज हो रहा है लाइफ मेरा। एंड मैंने हार नहीं मानी उस सिचुएशन से। मैंने बोला कि ठीक है, मैं स्टडी कंटिन्यू करूंगी। पर मैंने मैथ्स ऑनर्स छोड़ करके 1 साल के बाद मैंने फिर इंग्लिश ऑनर्स से कंटिन्यू किया। एंड आप लोगों के कांटेक्ट में उस टाइम से आई हूँ। एंड अब ठीक है, अब मेरी लाइफ फ्री फ्लोइंग है, अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई एम एंजॉयिंग इट नाउ। ओके, तो ये क्वेश्चन एज यूजुअल फिर मेरे ही दिमाग में है कि कोई भी एक टीम जो होती है, चाहे वो एक होता है ना, जब आप किसी जॉब में हो, किसी अपने वेंचर में हो, कहीं पे भी हो, एक टीम की स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे बड़ी क्या स्ट्रेंथ है उसकी? ओके, टीम स्ट्रेंथ तो जैसे कि आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीम मेंबर्स के बीच में। ठीक है कि ईच अदर को, एक दूसरे को वो समझ रहे हैं, एक दूसरे के काम को, अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा अवेलेबल नहीं है तो सेकंड जो बंदा है वो हैंडल कर रहा है, थर्ड जो बंदा है वो हैंडल कर रहा है। ऐसे करके जो मैनेजमेंट होता है ना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना, कोऑपरेट करना, तो वो सारा चीज है कि हेल्प करना, ये सारे मतलब टीम को कंबाइन करते हैं, टीम की स्ट्रेंथ होते हैं कि एक दूसरे का काम आ जाए वक्त पे, तो वो सही है। ठीक है, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो स्वाति आगे बताएगी आपको। लेट्स सी कि आप इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस कहूंगी, शॉर्ट सेंटेंस, एंड देन आपको उसे कंप्लीट करना है। ओके, सो माय फर्स्ट सेंटेंस इज, फॉर माय फर्स्ट पॉडकास्ट आई वाज at that time I was full with the ocean of thoughts। कुछ अच्छे थे तो कुछ नर्वसनेस भी थे, कुछ खुशी भी थी, बहुत सारे थॉट्स थे दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे करूंगी मैं ऐसा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये सारी चीजें थी मेरे दिमाग में। बट मैम के साथ कन्वर्सेशन के बाद वो सारे डाउट्स जो है वो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पहले पैर तो रख के देखो। तो मैंने so I had done that and yeah, it's good now। जैसे मैम ने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑलरेडी हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। ओके, सो सेकंड लाइन इज, आई फील कंफर्टेबल व्हेन। ऑब्वियसली कंफर्टेबल जब होते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ होते हैं, खुल के बातचीत कर पाते हैं। टीम मेंबर के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, बट फ्रेंड्स के साथ हम खुले हुए होते हैं। एंड मेरे सेकंड जो फ्रेंड मेंबर्स में आते हैं वो आप लोग हैं, तो आप लोग के साथ ऑब्वियसली खुल के रहती हूँ। सो व्हाट इज स्ट्रेस फॉर यू? बात ये है कि स्ट्रेस क्या होता है, आई डोंट नो अबाउट इट, जस्ट बिकॉज मैं हर सिचुएशन को प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो ऐसा है कि जैसे स्ट्रेस जैसा कुछ होता नहीं है, मैं ज्यादा किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आई ऑलवेज टेक एवरीथिंग पॉजिटिव। ठीक है, जो सिचुएशन हो, जो हो नहीं हो, पहले करो, उसके बाद ही देखो, जो होगा होगा। अच्छा होगा तो आपने किया, बुरा होगा तो आपने किया, आप उसको सुधार सकते हो। आपको अपनी गलती तो पता चलेगी कम से कम, तो स्टेप्स लेना जरूरी है। तो स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता है। So next question, I entertain myself by watching। I eventually don't get enough time to watch TV series और रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक। उतना टाइम नहीं मिल पाता है घर परिवार फैमिली देखने के बाद।
एंड ऑब्वियसली इस वेंचर को ज्वाइन करने के बाद तो और भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि खुद को सुधारने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने के लिए कुछ कुछ रिसर्चेस चलते रहते हैं, तो टाइम मिल नहीं पाता है। बट हाँ, समटाइम्स जैसे इनाया देखती है सिंचन वगैरह, तो मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, तो वही देख लेती हूँ। वही मेरा इंटरटेनमेंट है, और ज्यादातर तो इनाया ही इंटरटेनमेंट का जरिया बनती है। बिल्कुल। Pachi Shinchan is a good show. I still love it. I don't watch it now, but I still love it. या One of my favorite cartoons in my childhood. So next sentence is today I want to. तो आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक कुछ ऐसा काम करूँ जो ऑब्वियसली कुछ ऐसा जो गोल है, जो मेरा ड्रीम है, वो मैं अचीव कर सकूँ। कुछ बहुत बहुत ज्यादा नहीं तो, बट मेरा ड्रीम एटलीस्ट मैं अपने ड्रीम तक खुद को पहुंचा सकूं, इतना सक्सेसफुल हो जाऊं। और ऑब्वियसली अभी तो स्पेशली मैं इस वेंचर के बारे में ही बोलूंगी, अनरैपिंग लेवल्स के बारे में, कि जो हमारा ये नया वेंचर है, साइड से जो भी मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, टीचिंग का प्रोफेशन या जो भी मेरा ये है वर्क है, वो तो खैर चलता ही है, और उसमें भी खैर मेरी स्ट्रगल्स चल रही हैं, एंड आई वांट टू सक्सेस दैट प्लेटफॉर्म टू। बट दिस इज द वेंचर विच आई एम लव, मतलब क्या बोलूं, मुझे इस वेंचर से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि मैं इस वेंचर में और आगे तक और अच्छे से काम करूं, और इसको और आगे तक हम तीनों मिल करके इसे और आगे तक ले जाएं। Definitely. I really hope कि हम लोग इसमें से कुछ बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंस सा क्रिएट कर पाए। एंड बेस्ड ऑन दैट मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में इसी से रिलेटेड है कि what kind of life do you imagine for yourself, or what kind of life do you want to create for yourself? मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी सक्सेसफुल रहूं कि जैसे कि अभी जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, या जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, वहां पे क्या है ना कि बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं मजबूरन। तो मैं खुद को इतना मतलब सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ कि मेरे लिए अब से लेकर के, या मेरी बेटी के लिए, या आने वाले जो भी जनरेशन हो हमारे, उनको इस तरह का कोई कंप्रोमाइजेस नहीं करना पड़े किसी भी सर्कमस्टांसेस पे। तो मैं इतना सक्सेसफुल खुद को करना चाहती हूँ, इस लेवल तक खुद को ले जाना चाहती हूँ कि मैं खुद भी सिक्योर रहूं, और मेरे जो आने वाले पीढ़ी है वो भी गर्व से बोले कि हाँ, शी इज द वन हु हैड कम आउट थ्रू दैट सिचुएशन दैट वाज ऑर्थोडॉक्स। We will definitely do that. Okay. So do you think like अगर हम लोग we are talking about moving out of orthodox ideas, और जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि टाइम के साथ ऑब्वियसली चीजें बदली हैं एंड थॉट्स हैव चेंज्ड, लेकिन फिर भी अगर आज के टाइम पे हम लोग ये देखें कि व्हेन यू सपोर्ट अनदर वुमेन, जब आप किसी दूसरे फीमेल को सपोर्ट करते हैं, लाइक बाय एनकरेजिंग देम, बाय मोटिवेटिंग देम, कि वो जो कर रहे हैं, जिस तरह से मैनेज करके कर रहे हैं, दैट इज समहाउ गुड एंड लाइक इट इज अप्रिशिएटेड। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि बीइंग अ वुमेन यू कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ अदर वुमेन, कि अगर वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, कि जिस भी स्टेट में है, जिस भी कंडीशन में है, होम मेकर है, वर्किंग है, किड्स है, नहीं है, जो भी सिचुएशन है, बट आई थिंक बीइंग अ वुमेन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो क्या कुछ अलग होता है जब आप एक दूसरे औरत को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए? डू यू थिंक दिस इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन डज इट क्रिएट? या ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव चेंज तो लाना चाहिए, और होना चाहिए कि सारी जो वुमेन्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे। बट अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी कैसी है हमारी, पहले कैसी रही है, और अब भी उस तरह का, उस लेवल का चेंज नहीं है। जैसे कि अभी भी इन लॉज हाउस में जैसे शादियां होती हैं लड़कियों की, तो इन लॉज हाउस में क्या होता है कि जो सास होती है, जो उनके सास ने उनके साथ किया है, दे रिपीट द सेम विद देयर डॉटर इन लॉ। ऐसा होता है, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है। आई थिंक 90% घरों में ऐसा होता है। बट उनको, मेरा ये मानना है कि उनको ये चीज
दिमाग में रखनी चाहिए कि जो उन्होंने फेस किया है वो उनकी बहू को ना करना पड़े। ऑब्वियसली अगर उनकी बहू कर रही है, उनकी बेटी है, कहीं जाएगी, तो वो इस चीज को समझना चाहिए ना कि उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसा फील आता है उस टाइम पे। तो उस चीज को समझ करके अगर वो इस चीज को चेंज कर लें, वो लोग चेंज कर ले, या जो बहुएं हैं वो चेंज कर ले कि बेटी की तरह घर पे रहें, सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करे, तो आई थिंक कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एज अ वुमेन जो हम तीनों काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग हमारा स्ट्रीम है, अलग अलग बेसिकली रिलीजन है, बट वी आर कोऑपरेटिंग ईच अदर इन आवर वर्क। एंड ऐसे ही आई थिंक हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं फॉर आवर ऑडियंस कि मतलब कोई भी सिचुएशन हो जो हो, मतलब अगर वुमेन्स आर सपोर्टिंग तो वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड ऐसा ना हो कि एक दूसरे से जेलसी हो कि वो मुझसे आगे जा रहा है या ये। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि हम हैं, तो हम जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ऑडियंस के लिए हमारा ये जो सपोर्टिव नेचर है वो आई थिंक कहीं ना कहीं आगे जा करके उनके लिए एग्जाम्पल बन सकता है कि कैसे दूर रह के भी सपोर्ट किया जा सकता है, साथ में रह के भी सपोर्ट किया जा सकता है। और जेलसी जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज कि किसी भी एक वुमेन के सक्सेस, अगर कोई वुमन सक्सेसफुल हो रही है तो वो उसका मतलब क्या बोलते हैं अपना उसका एनवायरनमेंट का कुछ सपोर्ट है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पा रही है अपने सिचुएशन से। तो आई थिंक दैट शुड बी मोर ऑफ अ मोटिवेशन रादर देन अ सोर्स ऑफ जेलसी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आउटसाइड से कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं जो हेल्पफुल हो जाते हैं, मदद कर देते हैं, सही डायरेक्शन दिखा देते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। मेल्स में क्या होता है कि वो लोग अपनी फ्रेंडशिप बहुत शो करते हैं कि लाइक लड़कों की जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी है, वो लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो जनरली वुमेन्स में ऐसा देखा नहीं जाता, बट जहाँ पे ऐसी फ्रेंडशिप होती है ना कि लाइक वुमेन को सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। क्योंकि ऐसा होता है कि लड़के दिखाते हैं कि भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट वुमेन्स भी मतलब स्पेशली मैंने ऐसा फील किया है कि मेरे लाइफ में जितनी वुमेन्स है ना लाइक बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं अपने लाइफ में कहूँगा कि एंजल्स अगर बोलूँ तो वो मेरे लाइफ में सारे फीमेल्स ही हैं, मतलब कोई ऐसा मेल्स नहीं है जिन्होंने आगे मुझे आगे बढ़ाया है। पर्टिकुलर अगर देखा जाए फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसा होता है, जैसे हम लोगों ने खुद ही स्कूल लाइफ में भी अपने देखा है ना कि स्कूल में जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी लड़कियां हैं अगर, तो दे डोंट शेयर देयर नोट्स, राइट? जनरली डोंट शेयर देयर नोट्स। ये होता है, बट पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है कि कोई भी चीज को वो कैसे ग्रैब कर सकता है, तो आप अपने नोट्स दे दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आती है। तो वो सारी चीजें इन्वायरमेंट से भी आते हैं कि घर पे कैसे आपके इन्वायरमेंट है, आपको कैसी सीख दी जा रही है, आप कितना उस चीज को लेकर चल पा रहे हो, आगे जाके आप कैसे बनोगे, वो सारी चीजें आपके घर से आती है, एनवायरनमेंट से आती है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट challenges you have faced along the way and how did you overcome that? शुरू से अगर मैं बताने लगूं तो वो बहुत लंबी है, बट एक छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। जैसे कि मेरी जो फैमिली है ना, हम तीनों भाई बहन हैं, हम ही लोग पहले ऐसे मतलब ये है जिन्होंने एजुकेशन इस लेवल तक हासिल किया है कि मेरे दोनों भाइयों ने इंजीनियरिंग किया है एंड परस्यूइंग मास्टर्स। ओके। और मेरे दूर दूर तक खानदान में ऐसा एजुकेशन अभी तक किसी के पास नहीं है, लिटरली। और इस चीज को हासिल करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि हमारा जो एरिया है ना, वहां पे स्कूल्स नहीं थे। हम बस से स्कूल जाते थे, 1.5 घंटे हमें बस में जाने में लगता था, आने में लगता था। ऊपर से जो फैमिली बैकग्राउंड है, पापा रेडी नहीं थे, मम्मी किसी तरह एडमिशन कराई थी, तो मम्मी के भरोसे पे आज हम लोग इतने दूर तक आए हैं। और हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं होता था, बट हाँ फर्स्ट डिवीजन आ जाता था, तो पापा ने भी धीरे धीरे हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एंड नाउ
अभी जो है कि वो सारी चीजें धीरे धीरे करके अभी जो है कि बीच में शादी हो गई। ये सब ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से ही हुआ है कि हाँ तुम्हारे इन लॉज है, पढ़ा देंगे, ये है वो है, ऐसा वैसा करके तो शादी हो गई। तो शादी के बाद तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पढ़ना बहुत टफ होता है कि आपको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, टाइम टू टाइम आपको सब चीज मैनेज करना है। तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट धीरे धीरे आप सीख जाते हो करना। एंड जो मैंने पहले भी बताया कि 2017 में फिर से जो मैंने शुरू किया, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू रही हूँ। उससे पहले 2015 में जो मेरा सेकेंड ईयर था ग्रेजुएशन का, वो मेरा छूट गया। जो मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया था वो मेरा छूट गया, मेरा साइंस स्ट्रीम छूट गया, उसके लिए मुझे अफसोस है। बट ये वाला जो स्ट्रीम मैंने शुरू किया था तो ये भी अच्छा है, और अभी तक मैंने जो कंटिन्यू किया है, आई हैव लर्न, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, बहुत सारी चीज मैनेज करना भी सीखा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी सीखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मैं डाउनफॉल हुई हूँ, कहीं पे भी अगर ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो खुद को कुछ टाइम के लिए पॉज दे करके सोचती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी, तुम्हारे अंदर इतना एबिलिटी है। तो मैंने वैसे कर करके खुद को इनकरेज कर करके और अब तक मैंने सब चीज मैनेज किया है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएड करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट भी क्वालिफाई कर लिए है। एंड अभी जो है ना नेक्स्ट वीक मेरा स्टेट का भी एग्जाम है, तो आई होप कि उसमें भी मुझे सक्सेस मिले, बस यही चाहती हूँ मैं। सो जैसे आपने बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो आपके पास कोई ऐसा मेंटोर या रोल मॉडल है जो आपकी पूरी जर्नी में आपको सपोर्ट किया है? नहीं, शुरू से लेकर के तो कोई भी नहीं रहा है वैसा कि जिसने मुझे इनकरेज किया हो या कुछ ऐसा है। हाँ, मम्मी ही सपोर्ट की है बहुत हद तक कि नहीं, जैसे घर से था ना कि लड़की है, इतना दूर नहीं जाएगी, नहीं पढ़ेगी, स्कर्ट्स नहीं पहनेगी, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग था, ठीक है। लेकिन मम्मी ने 10th तक का किसी तरह इस चीज को मैनेज किया कि नहीं, इसको पढ़ना है, इसको जाना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, बहक जाती है लड़कियां, ये कर लेंगी वो कर लेंगी। मम्मी ने हर स्टेज पे मेरा साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, शादी को लेकर के मैं उनसे थोड़ा सा नाइत्तेफाकी हो गई थी कि मुझे शादी करनी नहीं थी, एंड इमोशनली उन्होंने ज्यादा ब्लैकमेल किया मुझे शादी करने को। तो ऐसा, और अब मतलब ठीक है, उस टाइम से लेकर के धीरे धीरे होता है ना कि वक्त के साथ आप हर चीज में एडजस्ट हो जाते हो, हर चीज को आप मैनेज करना सीख जाते हो। पर हाँ, ऑब्वियसली अभी से 7 साल पहले जब तक मैम से नहीं मिली थी, नो वन वाज, उतना वो नहीं था कि हाँ मतलब ऐसा कोई है जो हेल्पफुल होगा। लेकिन मैम से मिलने के बाद, मैम को देखने के बाद, ठीक है, मैम से बातचीत होने लगी, इतने क्लोज आ गए कि हाँ मैम का इन्फ्लुएंस हो गया मेरे ऊपर कि कई घर वाले पहचान करते कुछ दिन में। वो बोलते हैं ना, एक बिंदास टाइप का जो नेचर है ना मैम का, वो मैंने मैम से ही ग्रैब किया है। वो पहले मैं थी नहीं उस टाइप की। तो ऑब्वियसली सिचुएशन हैंडलिंग और बिंदास रहने वाला जो ये है, वो मैम का ही देन है मेरे पास। हाँ, आई होप कि मेरे पास भी वो कंटिन्यूड रहे ताकि वो पास ऑन होता रहे। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा मैम, जस्ट बिकॉज जब तक हम लोग साथ रहेंगे, अगर आप भूल भी गए तो आई एम हियर एंड स्वाति इज हियर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भरोसा है मुझे। आई थिंक चलता रहेगा ये ऐसे ही हमारा। एक्चुअली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा होता है ना कि हमारे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होते हैं तो हमें कंटेंट डालना होता है, तो हम भी आपके फॉलोअर्स हैं, तो आपको वो चीज कंटिन्यू करना होगा ताकि हम हो सके। हाँ ठीक है, ये सेशन मेरे लिए नहीं है, ये सेशन तबस्सुम के लिए। क्वेश्चन पे जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नहीं तो फिर ये सेशन मेरे, दिस विल बिकम माय स्पेशल, तो इसीलिए वापस आते तबस्सुम पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? लाइक कुछ भी जब आप करते हो, कुछ भी होता है सिचुएशन, डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? ऑब्वियसली मैं जो भी करती हूँ मुझे हर चीज पे प्राउड होता है।
यहाँ मैंने बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक जो ज्यादा कॉमन है वो ये कि लोग हर चीज में अपने आप को ब्लेम करते हैं ज्यादा इजीली, कि कुछ भी हो जाए तो ये लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया, या ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया. People don't find it easy to appreciate, चाहे वो दूसरे हो चाहे वो खुद हो. अगर आप भी एफर्ट डाल रहे हो तो for sometimes at least you should sit down, think and appreciate yourself कि हाँ ठीक है आप एफर्ट डाल रहे हो. ये भी नहीं कि बिल्कुल अपने आप को भी सर पे चढ़ा देना कि नहीं मैंने जो किया कर दिया, लेकिन at time you need to cherish of whatever you are doing. वो भी आई थिंक बहुत बहुत जरूरी है. हाँ, तो इसीलिए मैं जो भी करती हूँ, छोटा काम करूँ बड़ा काम करूँ, जो भी करती हूँ मैं खुद को ही मैं खुद को जरूर से जरूर अप्रिशिएट करती हूँ. अगर कुछ गलत होता है तो मैं उस चीज को जो है कि चेंज करने की कोशिश करती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ, बट आई नेवर गिव अप. और खुद को मैं अप्रिशिएट करना, खुद को अप्रिशिएशन देना और अपने ऊपर प्राउड करना कभी नहीं भूलती हूँ. बिकॉज मेरे भी मतलब मैं खुद भी एक मतलब ये हूं ना, तो मैं खुद को ऐसी शख्सियत मानती हूँ कि मैं खुद को अप्रिशिएशन दे सकती हूँ. एंड आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. दैट्स इट. आई थिंक यू शुड कीप डूइंग दैट. ओके, पूछिए अगला क्वेश्चन. सो जैसे आपने पहले मेंशन किया था एक क्वेश्चन में कि लाइक आप अपने मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करते हो एंड अपने जो भी आपके सक्सेस है उसे भी एक्सेप्ट करते हो. तो कैन यू शेयर अ लेसन यू लर्न फ्रॉम योर सेटबैक और एनी काइंड ऑफ फेलियर? हाँ, ऑब्वियसली फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है. जैसे फेलियर मीन्स फेलियर कुछ नहीं होता है. हर वो काम जिसमें हम नाकाम होते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सीख ही देती है, हमें सीख ही देती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है. ऐसा नहीं है कि किसी क्लास में आप फेल हो गए तो उस चीज से आपको डिमोटिवेट हो जाना है, या आप आगे नहीं कर सकते हो, या किसी वर्क को कर रहे हो तो आप उसको नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है. अगर किसी चीज को आप हासिल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कहीं कमी है, कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लैक कर रहे हो. तो आप अगर किसी चीज में नाकाम हो रहे हो, किसी वर्क में नाकाम हो रहे हो, तो आपको एक बार फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि हाँ कुछ तो गलती है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मुझसे, कुछ तो छूट रहा है मुझसे, जिस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज को, कर नहीं पा रही हूँ इस चीज को. ठीक है, तो वो सारी चीजों को लेकर के हमें स्ट्रेस, या जैसे होता है ना 10th में बच्चे फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्या है ना कि अगर कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक साल नहीं हुआ, तो दूसरे साल आप उस चीज को दे सकते हो. ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं दे सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो फेलियर बोल करके मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है. तो हमें खुद को हर टाइम इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है कि हम खुद को अपनी हर एक गलती को सुधार के अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं. और होता है ना कि सेल्फ करेक्शन जो है ना बेस्ट होता है अपने आप को परफेक्ट बनाने में, फॉर द बेटरमेंट. तो यही है फेलियर मेरे लिए. तो मैं फेलियर जैसा कुछ भी अपने डायरी में रखती नहीं हूँ कि फेलियर कुछ होता है. अच्छा, इस वेंचर से अगर लाइक अनरैपिंग लेबल्स की बात करें तो इज देयर समथिंग इन योर माइंड कि आपको मतलब एज अ गोल या एज एन अचीवमेंट अगर आप देखें, या एज अ लर्निंग अगर आप देखें, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम दिस वेंचर? इज देयर एनीथिंग इन योर माइंड लाइक व्हाट डू यू होप to learn or achieve through this venture unwrapping labels? अब तक in general कि आपको क्या लगता है यहाँ से आप क्या सीखेंगे, या आपके दिमाग में क्या है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या नया मिलेगा, आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा इसको लेके इस वेंचर के थ्रू? हाँ, सिंस पहले भी मैंने बताया कि इस वेंचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैंने पिछले अभी जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसमें कुछ इंक्लूड किया था कि बहुत सारी चीजें मैं सीख रही हूँ, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए, बहुत सारी चीजें मेरी डायरी में नहीं थी जो मैंने नहीं सीखी है. और अभी तो इस वेंचर से बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे. फिलहाल तो मेकअप करना सीख गई हूँ, कम्युनिकेशन सीख गई हूँ. आएंगे अभी लिस्ट में और बहुत चीजें ऐड होंगी, तो
आई थिंक आपकी लिस्ट चलती रहेगी। हाँ, ऑब्वियसली रिसर्च कर करके बहुत सारे नए नए चीजें सीख रही हूँ। एंड आई थिंक क्या बोलते हैं, मेरे जहन में इजाफा हो रहा है इस चीज को लेकर के। आपने एक्सप्लेन दैट वर्ड इजाफा। मतलब बहुत चीजें एड अप हो रही हैं, जितने मेरे इंटेलिजेंस है, जो मेरे टैलेंट है, उस चीज में बहुत सारी चीजें एड अप हो रही हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीख रही हूँ, उसी को बोलते हैं इजाफा होना। सो इसी चीज पे और इंक्रीज होना, बढ़ जाना कोई भी चीज। एंड यू नो अभी तो एक पार्ट पे क्या, बहुत सारी चीजें में मल्टीपल वर्क चल रहा है, बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है। एंड स्पेशली जो मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है, जो मैं लोगों से घुलती मिलती जल्दी नहीं हूँ, गिने चुने लोग हैं मेरे इसमें, तो मेरे रडार में बोल सकते हैं कि गिने चुने लोग ही। सिग्नल्स ही ऑपोजिट कैच हो रहे हैं इसमें तो बिल्कुल। तो वो कोई मुझे बढ़ाना है अभी, और मतलब इतना तो फ्लुएंट होना है कि मैं किसी के सामने भी कोई भी बात कर सकूं, शाइनेस ना हो, अच्छे से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी ला सकूं खुद के अंदर। वो सारी चीजों पे काम चल रही है मेरी। एंड ऑब्वियसली आगे जाके मुझे लगता है कि जहां तक हम लोगों ने प्लान किया है अपने वेंचर को लेकर के, मुझे लगता है आगे की जो रिकॉर्डिंग्स हमारी होगी पॉडकास्ट की, जो 10 हुए हैं अभी, 2-3 हुए हैं, और इसके बाद और भी अगर गेस्ट सेशंस होंगे, तो पहले रिकॉर्डिंग से लेकर के अब तक आप लोग खुद ही वीडियोस को देख करके इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि मैंने खुद को कितना इम्प्रूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड माय स्पोकन मेकअप आल्सो। And obviously makeup too. Look at this makeup. Correct. ओके स्वाति, पहले क्वेश्चन तो ये पूछना कि जैसे आपने बोला कि आपके रडार में कम लोग आते हैं, तो ऐसा क्या रीजन है कि आप रडार के अंदर आने नहीं देते हो, या आप बहुत चूजी हो फिर अपने लोगों को लेकर? ऑब्वियसली देखिए, जब भी नेचर किसी से मिलता है ना, तो ही वो ट्रैक पे चलते हैं, ठीक है। मेरा नेचर ऐसा है कि बोलते ना, एक ऑकवर्ड टाइप का नेचर है कि मैं पता नहीं किस टाइप की हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। और जब तक लोग मेरे टाइप के नहीं मिलते ना, मैं उनके साथ फ्री फ्लोइंग नहीं हो पाती हूँ, ये चीज है। तो जैसे आप लोग हैं, जैसे वी आर 16.5 सॉकेट लाइक, सो ये वाला टर्म बिल्कुल परफेक्ट था हमारे लिए। बहुत मतलब पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी बहुत ही फिट है हमारे लिए। बिल्कुल हमारा सॉकेट और हमारा पॉइंट जो है ना, हमारा प्लग मैच ही नहीं हो पाता है किसी के साथ मैच नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुद ऑल्टर है ना, इसलिए। If I talk about myself, तो मुझे खुद भी बहुत टाइम लगा था आपसे घुलने मिलने में। तो हम लोग इंडिविजुअली वैसे ही हैं। मतलब अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी याद करके देखो, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अगर अपना कोई भी इंडिविजुअल रिलेशन याद करें, या चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल सर्कल हो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में एक इनिशिएट करने में भी, कि हाँ किसी से एक नॉर्मल हाय हेलो भी डेली बेसिस पे करना है, तो इवन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। कि नॉर्मल शायद लोग हर कोई से बात करते होंगे, हम लोग को एक गुड मॉर्निंग भी अगर हर किसी को विश करना हो तो सोचना पड़ता है, हाँ ठीक है इनको हर दिन कहना है या नहीं कहना है। ये ज्यादा बात करने लगेंगे तो ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो लेट्स स्किप दिस पार्ट। ये इस तरह की चीजें आने लगती है दिमाग में। दूसरी ये चीज है ना, दूसरी नेचर ये है ना हमारी, कि कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, हमें हंसी आ जाती है। दिस इज द मेन रीजन। हमारी बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही वो है, मतलब अभी मेरे दिमाग से वर्ड स्लिप हो रहा है। मतलब हमारा बहुत ही स्पेशल टैलेंट कह सकते हैं ये है कि जहां पे चीजें एक्चुअल में ऑकवर्ड है, हमें थोड़ा एम्बैरेस्ड होना चाहिए, वहां ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है हमारे साथ, कि वो हमारे लिए फनी हो जाता है, सामने वाला ऑकवर्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन मिसमैच है हमारे साथ। तो इसीलिए भी लोग एक्चुअली में हमारे साथ जो है वो फिट नहीं हो पाते हैं, कि हाँ ठीक है जो समझ रहा है अदरवाइज। इसीलिए बहुत ज्यादातर लोग मेरे रडार से दूर होते हैं। ओके, तो मैंने लास्ट सेगमेंट के लिए वैसे तो कुछ फनी क्वेश्चंस ऐड अप किए थे, बट हमारा पूरा सेशन ही फनी टाइप से रह गया, बिकॉज
मुझे लगता है हम लोग कभी ऐसे सीरियस रह नहीं सकते. That's a good thing actually. फनी हो जाएगा अगर हम तीनों साथ बैठ गए तो But that's a good thing actually. So my first question is, what is the weird food combination you have ever tried? मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक कुछ ट्राई किया है कुछ ऐसा वियर्ड, बट हाँ मैंने मेरे फुफेरे भाई को देखा था, उसको वो चाय और भात खा रहा था. वैसे मैंने खुद कुछ ट्राई नहीं किया, मैंने उसे ही देखा था. नो कमेंट. नो कमेंट. Okay, outside of the work और इनाया को, so outside of the work और इनाया को संभालना, घर संभालना, कोई ऐसी आपकी हॉबी या इंटरेस्ट है जो आपको अच्छा लगता हो करना या आप करते हो खाली टाइम में? बेसिकली आपको मिलता नहीं होगा आई नो खाली टाइम, बट स्टिल ऐसा कुछ पर्टिकुलर? हाँ है तो है, जैसे कि बहुत छोटे से ही मुझे ड्राइंग्स बनाना बहुत पसंद था. स्कूल टाइम पे भी मैंने मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, साइंस के जितने भी डायग्राम्स होते थे, सब में मुझे A+ से नीचे कभी कुछ भी नहीं मिला है अब तक. तो अब मुझे स्केचिंग करना बहुत पसंद है. मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाए हैं, तो खाली टाइम पे मैं यही करती हूँ. और मैंने पेंटिंग्स के कुछ टाइम पे 2-3 साल मैंने क्लास भी कंटिन्यू की थी, बट हायर क्लासेस होने की वजह से मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई उस इंस्टीट्यूट में. अनफॉर्चुनेटली वो कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ. बट वो जो मेरा इंटरेस्ट है ना स्केचिंग को लेकर के, वो मैं अब भी करती हूँ बीच बीच में. जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बस पेन पेपर लेके बैठ जाती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ. आपके पास आपके पार्टनर भी है. हाँ, एंड इनाया की बात करूँ ना तो ये जो उसकी ड्राइंग्स वाली जो टैलेंट है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जीन से ही गई होगी. और आंसर हो गई आपसे. कार्टून्स कैरेक्टर इतना अच्छा बनाती है, यू वॉन्ट बिलीव. ये मुझे हम लोग इस पे भी काम करना, तुम डायग्राम्स बनाना, हम कॉमिक लिखेंगे इस पे. गुड आइडिया. बस इस पे भी काम करेंगे हम लोग बहुत जल्दी किसी दिन. हाँ, क्योंकि उसकी डायग्राम की लेवल इतनी अच्छी है ना, एक्सप्रेशंस बनाती है, इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन बनाती है. एंड सिंचन तो वो एज इट इज उतार देती है. सिंचन नैनी देखती नहीं है जैसे देख करके बना रहे ना, वैसा कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन पे कि ऐसा दिखता है. वो टैलेंट है, हम लोगों से कह देता कोई बनाने के लिए. हमसे आम और सेब बन रहे थे, बहुत है. हाँ, होता है, किसी किसी को इस चीज में नहीं होता है इंटरेस्ट, किसी किसी का इनबॉर्न होता है ये चीज. नहीं, इंटरेस्ट तो बहुत है, बट उसके बाद वो इंटरेस्ट के आगे उस फल का फल भी होना चाहिए कुछ. नहीं तो वो फल का जो है फूल हो जाता है. कंटिन्यू रखने से होता है, कंटिन्यू नहीं करने से, प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं होता है. और जैसे इनाया जैसे बच्चे हैं ना, ये इनबॉर्न टैलेंट लेके पैदा होते हैं ये सारे. गॉड का इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जाए तो ही बहुत है. ये सब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं ये लोग. तो मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग कुछ फन टास्क देने वाले हैं. हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे एंड आपको आंसर करना है. ओके. तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई आता है एंड सपोज ऐसा कहता है कि मुझे हंसना है, तो आप उसे किसका नाम प्रेफर करोगे? आप इसके पास चले जाओ, वो आपको हंसा देंगे, ऐसा कुछ? नाम तो वैसे किसी का ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे नजर में अभी तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा है. आई डोंट नो होम टू रिकमेंड, बट यस आई कैन रिकमेंड सम टीवी शोज लाइक द कपिल शर्मा शो एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ऑब्वियसली कि आप ये सब चीज देखो एंड आप ऑब्वियसली अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे. अगर आपको किसी से पीछा छुड़ाना हो, ठीक है, तो सपोज कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको पता है ये इंसान मुझे बहुत दुखी करने वाला है, कि आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और आपको उससे पीछा छुड़ाना है, तो आप उसको किसके पास भेजेंगे? ऑब्वियसली मैं बताऊं कि ऐसा सिचुएशन बहुत बार होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ आते हैं, बात करना है, या मुझे लगता है कि अरे यार ये मेरा दिमाग चाटेगा, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भिड़ा के निकल लेती हूँ. नाइस. ये चीजें I'll wait for this कि वो सुन रहे हो, या फिर वो हमारी ये वाली वीडियो जब जाएगी तो ये तब देख तो उन्हें अगली बार पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है. He knows that, उन्हें पता है, वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि
शी इज नॉट लाइकिंग एंड शी इज गोइंग टू डू दिस। ठीक है, फिर तो ये वाला सिंक तो फिर अलग लेवल का है। अब इसमें फिर ओके, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, नहीं तो हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट ले लेते। तो अगर आपको किसी को मोटिवेट करना होगा, आई नो आप खुद कर सकती है बट स्टिल आपको किसी और के पास भेजना है, खुद नहीं करना है सारे काम तो किसी और के पास भेजना है, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे कि उस इंसान के पास जाओ, वो तुम्हें मोटिवेट कर देगा पक्का? ऑब्वियसली मेरे दिमाग में पहला नाम तो दिव्या मैम का ही आएगा। सब काम करवा लो मुझसे, सब मैं सब कर दूंगी। जहाँ मोटिवेशन की बात है मैम, कि अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं करना है, वर्क करना है, जो भी करना है उस चीज के लिए तो मैं आपके पास ही भेजना चाहूंगी, क्योंकि आप उस लेवल तक मोटिवेट कर सकती है लोगों को कि हाँ वो सही फैसला कर सके अपनी लाइफ में। क्योंकि आप भी यहाँ तक, अभी तक जहां तक आप आई हैं, आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लाइफ से भी बहुत सारी मोटिवेशन हमें मिली है। और आगे अगर किसी को जरूरत हो तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड यू फॉर दैट। एंड हम खुद भी ऐसा कर सकते हैं, जस्ट स्वाति भी कर सकती है, लेकिन मोटिवेशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिविजुअली बहुत केपेबल हैं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो नॉर्मल लोगों के साथ तो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वो मोटिवेशन लेवल शेयर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, देखो तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ तो ऐसा ऐसा होता है, तो ठीक है, इट्स ओके, व्हाट यू आर हैविंग इज लाइक मच लेस, तुम उस चीज को मैनेज कर सकते हो। तो हाँ, ये आई थिंक हम लोग इंडिविजुअली केपेबल है इसके लिए। हाँ, लाइफ को लेकर के हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, बट इस पार्ट को हम स्वाति को लेकर जाएंगे ना, तो अगर कोई योगा नहीं करता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जो इंसान के अंदर इस चीज को लेकर गलतफहमी है जो है, उस चीज को वो राइट करेक्ट कर सकती है, उस चीज को लेकर के वो मोटिवेट कर सकती है। ये चीज स्वाति के अंदर है, ये चीज हमारे अंदर नहीं है। तबस्सुम, आपको कैसा लग रहा है बात करके? ऑब्वियसली आप लोग के साथ बात करके तो मुझे घर जैसी फीलिंग आती है, तो मैं बिंदास बात करती चली जाती हूँ।